बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा उफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 10 है हमारा, क्लास 7 में मैथमेटिक्स। इंशाल्लाह बेटा ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा सेट्स के हवाले से। रिव्यू एक्सरसाइज 1 हम कर रहे हैं। इसके दो क्वेश्चंस आज हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए बेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 22, रिव्यू एक्सरसाइज 1। कॉपी में देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम इंडेक्स को मुकम्मल करेंगे। इंडेक्स हमारा होगा सीरियल नंबर 10 और रिव्यू एक्सरसाइज डेट आप लिख लीजिएगा जिस डेट में आप काम कर रहे होंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन 6 एंड 7। प्रीवियस के भी क्वेश्चंस आप लिख लेते हैं। 16 से 19 तक जो हमने वर्क किया था, इसमें कौन से सवाल हमने करे थे वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 5। क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 5। 6, 7 में पेज नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 से, और जहाँ तक जाएंगे पेजेस हम वहाँ पे पेज नंबर लिख लेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में डेट आप लिख लीजिएगा, पेज नंबर भी लिख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ने लगा हूँ, आप देखिएगा इसको। A इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, A, B, C, D, एंड B के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है A, C एंड D। इसी तरह से एंड C के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है B, D एंड E। प्रूफ द फॉलोइंग। प्रूफ हमें करना है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हमें ये बात प्रूफ करनी है, तो हम किसी भी एक साइड को ले लेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट साइड को हम लेकर सॉल्व करेंगे। प्रूफ लिख लेते हैं बेटा सबसे पहले हम। A intersection, taking left hand side हम यहाँ बता देते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। फॉर A इंटरसेक्शन C, सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी वैल्यू। A इंटरसेक्शन C, A के एलिमेंट्स हमने लिख लिए A, B, C एंड D। इसी तरह से इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स हमने लिख लिए B, D एंड E, B, D एंड E। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन निकालना है हमें, इसमें से कॉमन देखेंगे हम, इसमें से कॉमन क्या है। A कॉमन नहीं है, B कॉमन है जी बिल्कुल, C कॉमन नहीं है, D कॉमन है। A, B एंड D, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, रिजल्ट आया। अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। फॉर A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B,
लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट स्टेप हमारी ये है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन सी का जो रिज़ल्ट आया था हम वो रिज़ल्ट लिखेंगे, बी एंड डी इंटरसेक्शन। अब बी के एलिमेंट्स हम उतार लेंगे, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। कॉमन देख लीजिए, इसमें कॉमन क्या है, डी कॉमन है, दोनों में मौजूद है, तो डी हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये सॉल्व कर ली। अब हम टेकिंग राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हम ये बताएंगे कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। फॉर ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सी के एलिमेंट्स हम उतारेंगे। सी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, बी डी एंड ई, बी डी एंड ई। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, ए सी डी। इंटरसेक्शन हम इनके दरमियान निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, डी कॉमन नहीं है, डी बिल्कुल डी कॉमन है, डी हम लिख लेंगे। लास्ट स्टेप हमारा होगा फॉर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। लास्ट स्टेप है हमारा ये, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास आता है डी। अब हम कॉमन लिख लेंगे इसमें, ऑब्वियसली इसमें कॉमन डी है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास डी आया था, राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास, इसका आंसर भी डी आया है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, हेंस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, रिजल्ट हमारे पास आ गया डी। तो हमने ये बात प्रूफ कर ली। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। वेरी इजी है, टिक करना है आपको द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है इसको आपको टिक करना है। ए इफ ए इज इक्वल टू, ए के मेंबर्स जो हैं ए बी सी है, एंड यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स जो है ए बी सी डी ई है, देन ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, तो इसमें ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बी भी माइनस हो जाएगा, सी भी माइनस हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर रहे हैं, तो लिहाजा यूनिवर्सल सेट को हमें देखना होगा इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से बच रहे हैं, डी एंड ई। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑप्शन हमारे पास आ गया डी। ऑप्शन क्या आया हमारे पास, डी। तो हम इसको टिक कर देंगे। इसी तरह से इफ A इज इक्वल टू एल एम एन एंड B इज इक्वल टू एल एम एन ओ ओ, देन B माइनस ए इज, B के एलिमेंट्स में से A के एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे। देख लेते हैं, L माइनस हो गया, M भी माइनस हो गया, N भी माइनस हो गया। चूँकि B में से A को माइनस कर रहे थे, B के एलिमेंट्स में से A के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे थे, तो B में क्या चीज़ रिमेनिंग बच गई, O। तो आंसर हमारे पास आएगा B। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है बात। इफ P इज इक्वल टू 1 2 3, P के एलिमेंट्स 1 2 3, Q के एलिमेंट्स 2 3 4, देन P इंटरसेक्शन Q कॉमन निकालना है,
आप देख लीजिए, इसमें बता दीजिए कॉमन क्या है। जी बिल्कुल 2 कॉमन है एंड 3 कॉमन है, 2 एंड 3, तो ऑप्शन इसमें ए। नेक्स्ट को देख लेते हैं। इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, x के एलिमेंट्स गिवन है 2 3 4, y के एलिमेंट्स गिवन है 4 5 6, देन x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले x यूनियन y हम निकाल लेते हैं। यूनियन का मतलब दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं। तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब ये हमारे पास आ गया x यूनियन y। यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, 4 भी माइनस हो जाएगा, 5 एंड 6 भी माइनस होंगे। तो लिहाजा यूनिवर्सल सेट में एक ही एलिमेंट बच रहा है, वो कौन सा एलिमेंट है? 1। तो ऑप्शन इसमें आएगा कौन सा? सी। लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इज़ इक्वल टू वाई जेड एंड x, देन a माइनस b, a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को माइनस करना है। x माइनस हो गया, y भी माइनस हो गया, z भी माइनस हो गया। तो हमारे पास एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को 5 से भी डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, 5 भी लिख सकते हैं और एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। तो बेटा आप डेट वगैरह डाल दीजिएगा। पेज नंबर 23 तक हमारा काम ये हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पेज नंबर 23। इस पूरे यूनिट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें बेटा। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो व्हाट्सएप या मैसेज के ज़रिए से आप पूछ लीजिएगा। बेटा होमवर्क नोट कर लीजिए आप। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसे आप कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।